Hello students, today we will discuss exercise 21B for 6th standard from R.S. Agarwal book। तो स्टूडेंट आज हम जो 21 एक्सरसाइज है ना, 21 जो चैप्टर था पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी जो 21 एक्सरसाइज है उसमें हमने पेरीमीटर किया था रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक है, तो आज हम करेंगे सर्कुलर फील्ड का। ठीक है, अगर सर्कल का पेरीमीटर आ जाए देन हाउ कैन यू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो जहां पर स्टूडेंट हमारे पास ना सर्कल के पेरीमीटर के बारे में हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट दिस इज योर सर्कल। ये स्टूडेंट एक सर्कल है आपका। क्या करना, सर्कल का ये जो बाउंड्री होती है ना, ये जो बाउंड्री इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। इसको हम सर्कल का क्या कह देते हैं? पेरीमीटर। सर्कल का क्या कह देते हैं? पेरीमीटर। ये सारी जो बाउंड्री है ये वाली, इसे हम सर्कल का पेरीमीटर भी कहते हैं। तो आज हम इसके रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला है, अगर आपको रेडियस गिवन है सर्कमफ्रेंस, फर्स्ट फार्मूला है when radius is given, when radius is given, जब आपको रेडियस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये आएगा 2 पाई r। ये फार्मूला है। और पाई की वैल्यू कितनी है? वेयर पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7। जो सेकंड फार्मूला है वो है व्हेन डायामीटर इज गिवन, व्हेन डायामीटर इज गिवन, जब आपके पास डायामीटर गिवन हो तब आपने कौन सा फार्मूला लगाना। ठीक है, तो तब आपने जो फार्मूला लगाना वो फार्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई डी। पाई डी, डी स्टैंड्स फॉर डायामीटर। ठीक है, डी डायामीटर। और इसमें अगेन पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। तो स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग आज हम करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। ठीक है, उसका फर्स्ट पॉइंट रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन है। ये जो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है? फार्मूला 2 पाई r। ये देखियो रेडियस गिवन है, ये फार्मूला लगेगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 और 7, रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो इसको कटिंग कर दो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब क्या रह गया? 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को करो 24, 22 के साथ मल्टीप्लाई तो 44 आ गया। 44 को 4 के साथ कर दो तो कितना आ गया? 4। ये देखो 44 को 4 के साथ 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 16 प्लस 1 17। तो 176 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? आंसर। वेरी सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपने क्या करना, ये देखिए आपके पास जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई r। ठीक है, तो क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22 और 7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर विच इज 176 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू सेकंड पार्ट
फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, उस पर आइए आप। ये देखिए सेकंड पार्ट है, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है सर्कल का वो है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना। सरकमफ्रेंस क्या है सर्कल का, 2 पाई आर, यही फार्मूला है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 और 7, और रेडियस जो है ना आपका वो है 10.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना, ये जो 10.5 है ना, इसको पॉइंट इसका रिमूव कर दो। ठीक है, तो ऐसे कर दो 10 105, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो नीचे क्या लगा दो 10, नीचे क्या लगा दो 10, जहां पर क्या लगा दिया आपने सेंटीमीटर। ठीक है, अब कटिंग कर दो, ये देखो 7 1 7, और 7 को 105 के साथ डिवाइड कर दो। 7 1 7 माइनस 3 5, 7 5 35। ठीक है, तो जहां पर आ गया 15। अब ये देखिए 2 1 2, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, तो क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, विच इज 66 सेंटीमीटर। तो 66 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना, पाई की वैल्यू 22 और 7, और आर की जगह पर जो रेडियस गिवन है वो लिख देना। बाद में आपने क्या कर देना, उसकी कैलकुलेशन कर देनी, तो आपका क्या बन जाएगा आंसर। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पर जाते हैं, उसमें स्टूडेंट आपको डायामीटर गिवन है। तो उसमें क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल। डायामीटर सर्कल का कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सरकमफ्रेंस आपने फाइंड आउट करना। सरकमफ्रेंस क्या फार्मूला होता है, पाई डी। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, पाई डी। अब देखिए मैंने लिखा था ना, पाई की वैल्यू 22 और 7, डी की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया 7 1 7, 7 2 14, तो क्या आ गया 22 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, विच विल बी 44 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट वेरी इजी है, पाई डी का फार्मूला लगा दो। जब डायामीटर गिवन है, डायामीटर की वैल्यू है 14, तो 7 1 7, 7 2 14, तो ये आपका क्या आ गया, जहां पर आंसर बन गया। क्लियर है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। ठीक है, सेकंड में इसका थर्ड करते हैं, ताकि आपको पॉइंट्स वाला भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो थर्ड पार्ट बेटा, जो फर्स्ट का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट आपने खुद करना। सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। तो डायामीटर ऑफ सर्कल वो है आपके पास 10.5 मीटर। अब सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, तो सरकमफ्रेंस जो है ना आपका, वो किसके इक्वल है, पाई डी। पाई डी, तो पाई की वैल्यू 22 और 7, डी की वैल्यू 10.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब उसी तरह से फिर मूव कर दो पॉइंट, 22 और 7 मल्टीप्लाई, ठीक है। 10.5 को ऐसे लिख सकते हैं 105, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, रिमूव कर दो, साथ में मीटर। तो वही बात, वही वैसे ही कटिंग करना, 7 1 7 और 7 5 35, 15 पर डिवाइड हो गया। अब ये देखो 5 पर ये हो गया, 5 3 15, 5 2 10,
2 1 जा 2, 11 2 जा 22, तो 11 मल्टीप्लाई 3 मीटर बच गए ऊपर, तो क्या रह गया 33 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। कटिंग करनी स्टूडेंट्स, कटिंग करने में आपने टेबल आने चाहिए आपको, तो आपने टेबल की हेल्प से ये सम सोल्व कर लेने। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पर आइए। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, वो क्या है देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is, whose circumference is कितना है 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने रेडियस फाइंड आउट करना। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए अब फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज। अब देखो ये सर्कमफ्रेंस है, तो लिख दो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 176 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 176 सेंटीमीटर। और सर्कल, अब देखो यहां पर क्या फाइंड आउट करना, रेडियस। तो रेडियस जब फाइंड आउट कर, रेडियस से रिलेटेड कौन सा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर, यही होता है ना जिसमें रेडियस होता है। तो जहां पर क्या लिख देना, सर्कमफ्रेंस सर्कल किसके इक्वल 2 पाई आर इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो क्या करना आपने, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पाई की वैल्यू लिख दो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। अब क्या करना, जी जो 7 है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चाहे आप सेंटीमीटर लास्ट पे लगा लेना, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, आप क्या करो, जी 7 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई। अब आपने आर की वैल्यू निकालनी, इसका कोई काम नहीं, ये इधर डिवाइड कर दो 176 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22। अब स्टूडेंट आपने क्या करनी, इसकी कटिंग करनी। तो सबसे पहले 2 1s are 2, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 को 176 के साथ, तो 8 2s are 16 1 6, फिर 8 2s are 16, तो जहां आ गया 88। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 88 मल्टीप्लाई 7 ओवर 22। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी कटिंग कर दो, 22 1s are 22, 22 4s are 88। तो आर की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई 7, तो 4 मल्टीप्लाई 7 विच विल बी 28। तो 28 क्या है हमारे पास सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया रेडियस। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना, आपने रेडियस फाइंड आउट करना। जब रेडियस आपने फाइंड आउट करना तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको सर्कमफ्रेंस इसका गिवन है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस लिख दो, गिवन लिख दो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सर्कमफ्रेंस है और रेडियस फाइंड आउट करना। और सर्कमफ्रेंस और रेडियस, जो सर्कमफ्रेंस वो सर्कमफ्रेंस जिसमें रेडियस आता है वो कौन सा फार्मूला है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जहां पर लगा दो। अब हमने वैल्यू तो आर की निकालनी है, तो पाई की वैल्यू फिर कर दो 22 और 7। बाकी ये जो टर्म है ना इतनी, इसको उधर ले जाओ दूसरी साइड पे। तो ये देखो, ये जहां पर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड। तो ये कटिंग करके कितना आ गया 28। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ भी इसी तरह का ही है, बस उसमें क्या करना, हमने डिवीजन का कंसेप्ट लगाना। सो क्वेश्चन नंबर 4 था। ओके स्टूडेंट, तो फोर्थ की जो डेफिनेशन है वो है फाइंड द
डायमीटर ऑफ द व्हील हुज सर्कमफ्रेंस इज 264 सेंटीमीटर। अब क्या लिखो, डायमीटर ऑफ व्हील, ठीक है, कितना है 264 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये देखिए, जो व्हील है वो भी तो सर्कल की शेप का ही होता है, ठीक है ना, जो व्हील है सर्कल की शेप का। तो जहां पर डायमीटर ऑफ व्हील इट मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो डायमीटर है ना, ये किसकी इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस ही होता है ये भी। तो ये डायमीटर ऑफ व्हील का क्या फार्मूला है, जहां पर क्या आएगा, पाई डी। क्या आएगा, पाई डी। तो 264, ठीक है, पाई डी इक्वल टू 264, ठीक है। डायमीटर का रिलेशन सर्कमफ्रेंस के साथ क्या होता है, पाई डी वाला, है ना, ये वाला होता है। अगर रेडियस का रिलेशन सर्कमफ्रेंस के साथ होता है 2 पाई आर। तो अब जहां पर डायमीटर है तो पाई डी लगेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 264। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपने, 7 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 264 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब हमने डी की वैल्यू निकालनी, तो डी इक्वल टू 264 मल्टीप्लाई 7/22। अब क्या करो, कटिंग कर दो, ये 2 के साथ गया 11, ये 2 के साथ गया 132। अब 132 को 11 के साथ डिवाइड कर दीजिए, 11 1 जार 11, जहां पर आ गया 2 और 2, 11 2 जार 22। तो स्टूडेंट जहां पर आ गया 12, तो हमारे पास क्या आ गया, 12 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 84। 84 किसका आ गया, सेंटीमीटर का। तो ये स्टूडेंट आपका क्या बन गया, आंसर। वेरी इजी था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसको जरा समझना। लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील ऑफ ए कार इन 500 रेवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, सबसे पहले गिवन क्या लिख लीजिए, कहता है डायमीटर ऑफ व्हील, जो व्हील का डायमीटर है वो कितना है, 77 सेंटीमीटर। स्टूडेंट उन्होंने क्या है कि जैसे एक व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, ये बताओ कि 500 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो स्टूडेंट आप एक बात याद रख लो कि जितना सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील होगा ना, सर्कमफ्रेंस, ये सारी बाउंड्री है, सपोज कर लो ये ए पॉइंट है, जितना ए से घूमकर, ए से स्टार्ट होकर फिर ए पर आता है ना, वो बनता है सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। जितना सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील होगा ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, वो किसके इक्वल होगा, 1 रेवोल्यूशन के, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील किसके इक्वल होगा, 1 रेवोल्यूशन के। आपने क्या करना, 500 रेवोल्यूशन की वैल्यू निकालना। सो सिंपल सी बात है, 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो व्हील किसकी शेप का है, सर्कल की शेप का। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील की जगह पर आप ये भी समझ सकते हो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो जहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 पाई, जिनको डायमीटर है तो जहां पर फार्मूला लगेगा पाई डी। क्या लगेगा, पाई डी। तो आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लेना, जितना आंसर आ गया उसको 500 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो यही आपका क्या है, आंसर। तो जहां पर क्या निकालना, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील,
तो बेटा व्हील सर्कल की शेप का है ना, तो जहां पर फिर बन गया पाई डी। पाई डी क्यों लगा, क्योंकि जहां पर गिवन क्या था डायामीटर, तो पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू 77 सेंटीमीटर। कटिंग कर दो 11 आ गया, ठीक है, 7 1 7, ठीक है, 11 7 77। तो 22 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर आ गया 22 मल्टीप्लाई 22, तो क्या आ गया 242, ठीक है, तो जहां पर आ गया 242 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, रेवोल्यूशन। तो जहां पर मैंने ऑलरेडी बताया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है ना। तो जहां पर लिखो 1 डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है ना, जैसे जो व्हील है जहां से स्टार्ट हुआ ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है, और जहां पर आ गया 1 रेवोल्यूशन पूरा कर दिया। तो डिस्टेंस कवर्ड 1 रेवोल्यूशन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील किसके इक्वल है, 242 सेंटीमीटर के, यही है ना। तो 1 रेवोल्यूशन की जो वैल्यू आ गई सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस कवर्ड 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 242। अब हमने कितने रेवोल्यूशन में निकालना, 500। तो लिख दो डिस्टेंस कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, तो वो क्या आएगा 242 मल्टीप्लाई 500 सेंटीमीटर। तो आपने क्या कर देना, 242 को 500 के साथ मल्टीप्लाई, तो जहां पर आ गया 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 5 4 जा 20, ठीक है 20, तो 1 कैरी जो आ गया 21, 5 2 जा 10 2 कैरी था, तो अब क्या आ गया 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है, तो ये आ गया 0 0 0 1 2 1, ठीक है, तो ये आ गया 1 12 10, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, इतना। अब हमने क्या करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, और आपको पता है कि जो 1 मीटर है उसमें क्या होता है 100 सेंटीमीटर। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कई वीडियोस में, अगर मीटर से सेंटीमीटर जाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सेंटीमीटर से मीटर आना है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, मीटर बनाना, तो जहां पर डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है, तो ये 0 कट गई, तो 1210 मीटर आपका क्या बन गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो जितने भी मैंने 5 क्वेश्चन समझाए हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, पॉज करके देख लो, और आपकी जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दो, और प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, वैसे मैं डेली अपलोड कर रहा हूं, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।